प्यारे साथियों, सबसे पहले आज हम लोग ये कल करंट अफेयर मैंने कराई थी आप लोगों को, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। यूपी जुडिशरी यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आप लोगों का जो है वो आने वाला है, अधियाचन कंफर्म हो गया। उसी को ध्यान में रखते हुए रैपिड करंट अफेयर रिवीजन कराऊंगा पहले, और ये डिटेल डिस्कशन फिर हम अगले दिन मतलब इनको एक दिन में पहले कराई देता हूँ। तो इसको हम लोग रिवीजन भी करेंगे डेली के डेली, बिकॉज रिवीजन करेंगे तो चीजें जो है बहुत आप लोगों की पॉजिटिवली रहेंगी और याद रह सकती है। तो पहले रिवीजन करते हैं फटाफट से। हाल ही में अडानी समूह ने दुनिया का पहला जो है तांबा यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर लगाया है, तो वो गुजरात में लगाया, और वह भी कहाँ पर, मुंडा में। तो एज ए प्लेस लिखने के लिए आ सकता है, मुंडा क्यों चर्चित है, कहाँ पर, तो आप लोग लिख सकते हैं कि भैया अडानी समूह ने मुंडा पर जो है यहाँ पर क्या बनाया है, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। गुजरात में मैंने बताया थे न्यूक्लियर पावर प्लांट है मीठी वर्दी काकरा पार, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर हाइट है नर्मदा नदी पर, साधु द्वीप पर, और सरदार सरोवर डैम के पास में एकता नगर। और इसका एकता नगर और किसकी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ द यूनिटी है सरदार पटेल की। सरदार पटेल कौन थे, भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले होम मिनिस्टर, और इन्हें रियासतों का एकीकरण के लिए भी जाना जाता था। और सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो भैया 1928 में जो है वो, अगर हम बात करें तो, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी, आप अगर हम बात करें तो 1928 में 1928 में बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने सबको किसको लीड किया था, और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, और भारत का इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराया था, हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान के पाली में हुआ है। और राजस्थान के पाली में स्टैचू ऑफ पीस भी है, पीस फॉर पाली, पी फॉर पाली, पी से याद रख सकते हैं। और पीस जो है वो जैन आचार्य थे, एक विजय वल्लभ सुरीश्वर, उनकी स्टैचू बनी है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लेक आप लोग याद रख सकते हैं, लेक नक्की है, डिंडवाना है, आपकी जयसमंद राजसमंद है, लेक पिछोला है, और लेक फतेह सागर है, और सांबर लेक, ये कहाँ पर, राजस्थान में। फिर मैंने इंडियाज मेजर टेम्पल आपको बताए थे, कामाख्या गुवाहाटी असम, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान, माउंट आबू मीनाक्षी तमिलनाडु, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसापुरी, रमप्पा तेलंगाना, और हायसाला कर्नाटक में आप लोगों को देखने के मिलेंगे। क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो काफी चर्चाओं में भी हैं। इसके साथ साथ हाल ही में किसने फ्रॉम ए कार टू से टू द कॉर्नर रूम एंड द बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है, तो वो लिखी एस रमन ने। मैंने आपको बताया था एक दो करंट अफेयर की किताबें मैंने लिखवाई थी, वार एंड वुमेन डॉक्टर एम ए हसन की, और द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है, तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। एक किताब और लिख लेंगे, द फेयरलेस गवर्नेंस, द फियरलेस गवर्नेंस किसकी है, किरण बेदी की, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियन होम रूल्स महात्मा गांधी, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, और ये है आपका तराना हिंद मोहम्मद इकबाल, और गुलामगिरी किसकी है, ज्योतिबा फूले की, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हाल ही में 900 वर्ष पुराना चालुक्य इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, तो वो मिला है भैया आपको तेलंगाना में। चालुक्य वंश फाउंडर इसके कौन थे, वो थे आपके मूलराज, और रूलर्स थे भीमदेव फर्स्ट। इसी के समय महमूद गजनवी आपका 1025 एडी में किसने अटैक किया था, सोमनाथ मंदिर पर, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मौर्य वंश के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट के दंतीदुर्ग, गुप्ता के श्रीगुप्त, लोधी के बहलो लोधी, और मुगलों के बाबर थे। और दिल्ली सल्तनत किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनमैन का निधन हुआ है, वो कहाँ के, इजराइल के। फ्रांस की राजधानी पेरिस 2024 में ओलंपिक होंगे, 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों एज ए चीफ गेस्ट आए थे भाई। और ऑपरेशन अजय इजराइल के साथ था, एंटी डिफेंस सिस्टम लिया हमने, बीम लेजर इजराइल से। इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, किसको लेकर, गाजा पट्टी को। और मोहम्मद हबीब, इनका निधन हो गया, फॉर्मर फुटबॉलर थे, भारत के, तेलंगाना के थे, ठीक है। आगे मैंने बताया था हाल ही में मेक इन इंडिया पहल जो है गुरुग्राम से किसने इसको, एरोस्पेस सर्विस इंडिया ने लॉन्च की है, तो भैया ये भी इसराइल ने की है। और मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को भाई प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। और कुछ डेज मैंने बताए थे दिसंबर के, 1 दिसंबर एड्स डे, अगर हम बात करें 2 दिसंबर कंप्यूटर डे, 3 दिसंबर हैंडीकैप, 4 नेवी। मैंने बताया था 1 तारीख को एड्स हुआ, 2 को कंप्यूटर पे चेक कराया, 3 पे हैंडीकैप्ट की रिपोर्ट आई, 4 में नेवी में भर्ती हुआ, 6 में फ्रेंडली दिवस मनाया, 10 में ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई करी, और 23 में घर वापस आके फार्मिंग की, और 25 में गुड गवर्नेंस यानी स्वय शासन, और 26 में बीरबाल कहलाया, बीरबाल दिवस। ये मैंने ट्रिक आप लोगों को पूरी
क्लास में डिटेल से समझा दी थी और सबको याद होगी, अभी रिकॉल भी होगी। फिर था इसमें यूएनओ ने जो है आपको एक महासचिव बनाए हैं, कौन से, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन को लेकर, तो वो बनाए हैं किसको, कमल किशोर को। और पीयूष आनंद कौन बने, एनडीआरएफ के चेयरमैन बने हैं। हॉकी टीम के पीआर श्रीजेश केरल के हैं, गोलकीपर हैं। और फिर मैंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराया था, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1969 में बना, मेंबर 11 है। ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्ते इसका क्या बनाया है, 11वां मेंबर बनाया। भारत इसका सदस्य नहीं है। और 11 देशों के नाम मैंने आपको बताए थे, कौन कौन थे भैया, मैप आपको बता दिया था, कौन सा, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और आपका फिलीपींस, ईस्ट तिमोर। ये सारे देश मैंने बताए थे, इसके 11 के 11 मेंबर आप लोगों को बताए थे। इसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 खेलने वाले खिलाड़ी भारत के कौन से बने, सुनील छेत्री तेलंगाना के इंटरनेशनल लेवल पर तीसरे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्लेयर करें और पहले नंबर पर है रोनाल्डो, ये भी आप लोग याद रखेंगे। संतोष ट्रॉफी 2023 होस्ट हुआ था सऊदी अरब के रियाद में, विनर कर्नाटक और हारा मेघालय था। और ये फीफा लिखवाया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 होस्ट कतर था दोहा, और अर्जेंटीना जीती, फ्रांस हारा था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 ये यूएनओ ने बनाया था और इसकी समिट्स हुई थी इटली में। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। और यूएनओ ने 2024 का ईयर बना रहा है ईयर्स ऑफ कैमल्स, यानी ऊँटों के लिए वर्ष बना रहा है, ये आप लोग याद रखेंगे। यूएनएससी 2024-25 के लिए मेंबर कौन से, अल्जीरिया है, गुआना है, चेक गणराज्य है, और ये है सिएरा लियोन और स्लोवानिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूएनएससी। यूएनएससी हम लोग पढ़ते हैं अंडर द आर्टिकल 9 ऑफ यूएन चार्टर, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, क्लियर है। 9 में पढ़ते हैं ना या 22 में पढ़ते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, यूएन चार्टर अगर किसी ने पढ़ा है। अब फिर है आपका अनाउंसमेंट बाय यूएनओ 2024, यूएनओ के द्वारा इसको घोषित किया गया था। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, 193 मेंबर। इसके प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुतरेस। और यूएनएससी में कितने मेंबर होते हैं, टोटल होते हैं 5+10, 5 परमानेंट और 10 जो है वो आपके नॉन परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। हाल ही में अल्लू अर्जुन वेक्स की स्टैचू कहाँ बनी है भैया, दुबई में बनी है, सिटी ऑफ यूएई के। और यहाँ पर हेडक्वार्टर है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें तो 1909 में आईसीसी बना, ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के इसके चेयरमैन है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कारण क्या होता, कार्य क्या होता है, वो होता है रिएक्टर को ठंडा रखना, कूलेंट के रूप में काम करता है, मंदक के रूप में। इसके बाद कश्मीर घाटी स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री रेंजेस के बीच में है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद है हूणों ने आक्रमण कब किया, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और ये जानकारी मिलती है भीतरी इंस्क्रिप्शन से जो जूनागढ़ से में प्राप्त हुआ था। इसके बाद सबसे अधिक निर्णायक युद्ध अंग्रेजों और भारत के बीच में प्रभुत्व स्थापित किया, बक्सर का युद्ध था या प्लासी का, तो बक्सर का युद्ध लिखेंगे 1764 में। इसमें अंग्रेजों ने अवध, मुगल और बंगाल तीनों को हरा दिया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज और जो है इसमें बंगाल की लड़ाई थी। और बांडीवास का युद्ध ये अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में इसको हुआ आयरकूट में 1760 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये मराठा और अफगानों के बीच में होता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था, ये मैचिंग के लिए आया था। ग्राम पंचायत संगठन 40 में ग्राम पंचायत हैं। गोवध निषेध जो है वो 48 में। फ्री लीगल एड 39 है, यही आया था, यही इसका आंसर था। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से था। सीआरपीसी में 304 में हम लोग पढ़ते हैं। और अब तो BNSS आ गई है तो उसमें मुझे पता नहीं। और UCC आपका 44 में है, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये थे हम लोगों ने देखे थे क्या, रैपिड रिवीजन के तौर पर लेटेस्ट आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस और ये रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों का आ सकता है कभी भी। पोस्ट और वैकेंसीज कंफर्म हो गई हैं, कमीशन में दोनों के अधियाचन पहुंच चुके हैं, इसलिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर दीजिएगा, पूरे तरीके से पूरी शिद्दत से आज से नोट्स मेकिंग करिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन अपनी हैबिट में जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है।